साल के हो गए हैं, ठीक है, वो नर छुआरा होता है, बड़े वाला बसरे का होता है। वो 2 दाने जो है दूध में पका के और वो छुआरा खा लें, उसका बचा हुआ दूध पी लें। आप देखें, सर से लेके पाँव तक की ताकत के लिए बहुत बेहतरीन है ये, हर किस्म की ताकत देगा। ये क्या कहा आपने इसका नाम? बसरे का नर छुआरा। बसरे का बसरा, ये जो कूफे में, कूफे में, अपने वो इराक इराक में। में है, जी जी जी। वहां से आता हाँ, है ये ये? बड़ा, इतना बड़ा छुआरा होता है। अच्छा, हाँ हाँ, जैसे खजूर की दो तरह। से 3 इंच का छुआरा होता है तो ये। उसको क्या करें, काट लें? उसको काटें, उसकी गुठली निकाल लें, हम्म, और बाजू का तो दबाएंगे तो गुठली निकल आती है खुद ही ठीक वो। है। उसकी गुठली हटा दें और उसको आप दूध के अंदर पका लें आप। पूरे छुआरे को? हाँ, 1 गिलास दूध में पका लें, 1-2 जोश दे के उतार लें, फिर ठंडा करके वो छुआरे खा लें और उसका बचा हुआ दूध जो है वो पी लें। अच्छा, आप उसकी ताकत देखें। तो ये जो मालिश करने का दिल चाहता है देखिए, जरा मालिश करने के आसानी हो लिए जाए। सबसे बेहतरीन, अगर जैसे बुजुर्ग लोग करते हैं, घर वाले करते हैं, टांगों में हाथों में मालिश करते हैं, तो अपना पेन किलर ऑयल खुद बनाएं आप। अच्छा। हाँ, आपने लेना है 1 पाव तिल का तेल, उसमें 5 लौंगे डाल लें, 1 इंच का टुकड़ा दालचीनी का डालें, और 1 इंच का टुकड़ा अदरक का डालें, सूखी हुई अदरक हो वो डाल के, और 1 चम्मच रतन जोत बूटी डाल लें, ठीक है। और इसे 1-2 जोश दे दें, फिर इसे उतार के छान के बोतल में भर लें। वाह, वो तेल आप अपनी बॉडी पे मसाज करें, फौरी दर्दों में रिलीफ मिलेगा। क्या बात है। तो आज हमने हाथ पांव सुन्न होने पे बात की, हकीम साहब ने बहुत ही मुफीद बातें बताई। कुछ सवालात जो आप हज़रात मुझ तक पहुंचाते हैं तो मैं चाहता हूं कि फिर साथ साथ वो भी हो जाएं। तो हकीम शाहनवाज़ी साहब, बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। और उम्मीद है कि इनकी जो मखसूस रेमेडीज़ हैं